पुनावाला, मुझे ये बताइए, जो मैं अभी कह रहा हूं कि विपक्ष के दिमाग में ये बातें क्यों नहीं आती कि हमको अगर नरेंद्र मोदी, आप कह रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी को हटाना बहुत जरूरी है लोकतंत्र बचाने के लिए, तो उसके लिए आप कर क्या रहे हैं? आपने क्यों नहीं एक आदिवासी कैंडिडेट उतारा, या कोई कैंडिडेट जो आपको लगता है कि जिसके साथ अगर हम उतार रहे हैं, पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं ना सर, आप पॉलिटिक्स में हैं तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो आप उतारते और बीजेपी को मजबूर कर देते कि आप इनके साथ कैसे नहीं आएंगे, मैसेजिंग, पॉलिटिकल मैसेजिंग गलत हो जाएगी। फोन करके आप पूछ रहे हैं कि भैया आप पहले नाम बताइए तब हम बताएंगे। नहीं, ये जरूरी नहीं कि आदिवासी कैंडिडेट कोई भी होता, मैं कह रहा हूं आप बीजेपी को मजबूर करते हैं। बट अच्छा कैंडिडेट उठाना जरूरी था, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि एक बहुत अच्छा कैंडिडेट उठाना जरूरी था। दिक्कत मुझे यशवंत सिन्हा जी से ये है कि यशवंत सिन्हा जी जो है वो ऑपोजिशन को यूनाइट कभी नहीं कर पाते, और एक व्यक्ति जो अपनी सारी जिंदगी बीजेपी में रहा है, और सब जानते बीजेपी से इसलिए वो अलग हुए क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी ने उनको मिनिस्टर नहीं बनाया, तो वो आज एंटी बीजेपी कैसे हो गए? तो आपको अगर हराना है भाजपा को, आपको आइडियोलॉजी पे हराना पड़ेगा। देखिए, भाजपा को हराना इस देश के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, बस आपके सवाल पर आया, आपने कहा यशवंत सिन्हा वो कैंडिडेट नहीं थे जो विपक्ष को एकजुट कर पाते। बिल्कुल नहीं थे। तो लेकिन यशवंत सिन्हा को करना क्यों था? यशवंत सिन्हा का नाम ममता बनर्जी ने प्रपोज किया था। यह ममता बनर्जी को अपने कंधे पे जिम्मा लेना चाहिए था कि अगर मैं किसी को उतार रही हूं तो मैं सबको कर पाऊंगी। यहां यशवंत सिन्हा को यह कहना कि वो नहीं जुटा पाए, यह ममता बनर्जी को फ्री टिकट देना है कि भाई उनका तो कोई जिम्मा, यहां कहना चाहिए ममता बनर्जी नहीं कर पाई। यहां पर तो मैं वही कह रहा हूं, तो फिर अब ममता जी ने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, चाहे पीके के बोलने पर, चाहे महुआ मित्रा जी के बोलने पर, जिन्होंने भी इनको एडवाइस दिया, तो फिर वो ममता जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो यशवंत सिन्हा जी के पास जाए, अखिलेश जी के पास आए, सोनिया जी के पास आए, जिनके भी पास आए, और वो फिर उनके लिए कैंपेनिंग करे, विपक्ष को एकजुट करे, वाईएसआर कांग्रेस के पास जाए, बाकी सब जगह पर जाए, पटनायक जी से मिलकर ये कोशिश करे कि ओडिशा से वो वोट आ जाए। हालांकि डिफिकल्ट था क्योंकि द्रौपदी जी वहां से आती, तो ये कोशिश ममता जी को करना चाहिए था। देखिए, सिर्फ ये टीवी चैनल्स पर आकर व्यक्तिगत टिप्पणी करना कि ये इसका भाई है, वो उसका भाई है, मैं तो आपने मुझे शो पे बुलाया, मैं तो किसी का भाई भतीजा हूं, तो ये व्यक्तिगत टिप्पणी से हम मोदी जी को नहीं हराने वाले। मोदी जी को हराना है, भाजपा को हराना है, तो एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। उस स्ट्रेटेजी में दो चीज बेहद जरूरी है। एक है शहजाद कह रहे हैं यहां भी विपक्षी एकता नहीं, यहाँ पर अनुराग भाई एक दूसरे के खिलाफ। विपक्ष में अनुराग मेरे भाई है, अनुराग मेरे भाई है, त्रिपाठी जी मेरे भाई, सुनिए, अनुराग जी भी मेरे भाई, त्रिपाठी जी भी मेरे भाई, उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन सवाल क्या है, हमें व्यक्ति विशेष नहीं होना है। हर चीज में नरेंद्र मोदी जी गलत है, नरेंद्र मोदी नहीं, हम जयराम रमेश के कृत्यों पे बोल दो ना। फिर एक सेकंड, उन्होंने क्या किया आज? आप एंकर बन जाओ, फिर आप बीजेपी छोड़ के एंकर बन जाइए। अरे भाई साहब, देखिए ऐसा है, अपनी बात रख दूं आपके बीच में, ऐसा है, मीडिया को डायरेक्शन देने का काम जैसे होता है कांग्रेस पार्टी के, हम नहीं करते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जयराम रमेश ने आज जो ट्वीट किया उसके बारे में बोलो। मैं सुनिए, अब दो चीज है कि हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर, अपने प्लानिंग बनाकर हम देश को आगे कैसे ले जाएंगे, इस पर हमें चुनाव लड़ना है। दूसरी बात बहुत जरूरी है, मैं कांग्रेस को एडवाइस दे रहा हूं आपके माध्यम से, कांग्रेस को लीड लेना होगा। ये हम समझे कि यार कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी लीड लेगी, ये गलत है। कांग्रेस को ही लीड होना, बिकॉज 160 लोकसभा सीट्स में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। ये कब समझ में आएगा कि कांग्रेस, मतलब ये सुन के सर कान पक गए कि कांग्रेस को लीड लेनी होगी। बेहद